बिफोर ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर अहमदनगर में एक स्ट्रीट होता है जहाँ पर मैं मेरी मम्मी के साथ वेजिटेबल सेल किया करता था। अभी मैं पूरे महाराष्ट्र का कंपनी का जो प्रोक्योरमेंट चल रहा है वो पूरे महाराष्ट्र का देख रहा हूँ। So hello everyone, welcome to Technomer YouTube channel. I am a fourth year student of महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। तो अभी कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे कि भैया कोई MBA जो कर रहे हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से किसी सीनियर को लाइए। तो आज हमारे साथ हमारे ही कॉलेज के सीनियर जुड़ चुके हैं, प्रशांत वामन सर, जिन्होंने सर ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैट के थ्रू IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया था। इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था FABM फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो सारी डिटेल के बारे में आपको बताने वाले हैं, सर का कैसा जर्नी रहा है बीटेक का इन एग्रीकल्चर, और उसके बाद सर ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैट के थ्रू कैसे एडमिशन लिया IIM अहमदाबाद में। तो सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि हमको कैट वगैरह क्लियर करना है, MBA वगैरह कॉलेज में जाना है IIM जैसे कॉलेजेस में, तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए, सर आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता देंगे। तो प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अच्छा, श्योर श्योर। मल देखो, मैं जर्नी 12th से स्टार्ट करता हूँ। ओके सर। 12th में अराउंड 87 परसेंटेज थे मेरे को SSC में। यस सर। देन जेई में अराउंड 95 परसेंटाइल थे। लेकिन जो कहते हैं ना, मैं एक्सपेक्टेशन थे IIT कॉलेज लगना चाहिए या फिर महाराष्ट्र का टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज, वो लग नहीं रहा था। जी देन सर। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड, पापा फार्मर है, खेती थी, और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो महाराष्ट्र में काफी नोन है, टॉप का नंबर 1 कॉलेज है, वो पास ही में था, तो उसमें लग गया। तो 12th के बाद मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर दी। शुरू शुरू में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें एग्रीकल्चर का लग रहा था यार, इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेशन क्या क्या थे, और एग्रीकल्चर पूरा एग्री एग्री कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सेकंड सेम थर्ड सेम आता गया उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। बेसिकली मेरा बीटेक में टारगेट यही था कि जब तक बीटेक खत्म हो जाए तो कुछ अपने पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या फिर ऐसा श्योरिटी होनी चाहिए, या तो मुझे जॉब लग गया या फिर जॉब कंफर्म लगने वाला है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में सोचा गेट और कैट दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर लूं। तो गेट का उस वक्त का ये था कि हमारे जो भी सीनियर्स थे उनके अच्छे खासे रैंक आते थे, और गेट में एडमिशन IIT में बहुत सारे के हो जाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ का प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था। लेकिन फिर पता चला कैट, IIM अहमदाबाद, इंडिया बेस्ट कॉलेज, जो कि अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। तो वो पता चल गया, हमारे सीनियर्स भी वहां पर थे। तो सोचा कि हम ये क्यों ना ज्वाइन कर ले, यहाँ पर ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, मैनेजमेंट लेवल पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली फर्स्ट मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो इतना नहीं था, बस दिमाग में इतना था कोई भी एग्जाम क्रैक करो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो CSAT कंपलसरी होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीजें नॉर्मल है। तुम भले MPSC करो, UPSC करो, CSAT तो देना होगा। बैंकिंग के लिए भी ये चीजें चाहिए होती। तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो RS अग्रवाल की बुक थी जो थर्ड ईयर में लगभग जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगे थे वो सॉल्व करके वो वहां पर ही रख दी थी, पूरी सॉल्व नहीं की। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर के बाद जो लास्ट ईयर की अपनी ट्रेनिंग होती है उसमें एक आयरलैंड बैंकिंग का ही क्लास था, बैंकिंग का क्लास ज्वाइन कर लिया। मुझे लग रहा था बैंकिंग में जाऊंगा तो करियर ज्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग के क्लास में गया तो मेरा जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड सॉल्विंग का स्पीड था वो काफी हाई था। तो पता चला कि इससे अच्छा तो कैट वैसे भी अपने दिमाग में था, तो कैट कर लेते हैं। और क्लास के प्रोफेसर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। फिर अरुण शर्मा की बुक ले ली, उसमें से जो भी डिफिकल्टी लेवल 1 2 थी वो स्लोली स्लोली ये करता गया और सॉल्व करता गया। ये मतलब बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेरा प्रिपरेशन उसी से था। आयरलैंड की बेसिक बैंकिंग की बुक्स थी और अरुण शर्मा के बुक्स थे, और बाकी कुछ नहीं था। देन इंग्लिश के लिए जितना भी एनालाइज किया समझ में आया, जितना तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बढ़ेगा, रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, वही हेल्प करेगा। क्योंकि कैट में या फिर SBI PO भी कंसिडर करो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं और एनालाइज करना होता है, कम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू तो कम ही पढ़ा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब भी कॉलेज में अपने को रात को टाइम मिलता था, नाइट स्टडी को दोस्त जाते थे, तो 1 2 घंटा डिनर के बाद पढ़ लेता था। और एक बुक था वर्ड पावर मेड इट इजी। अपनी वोकेबलरी, बीइंग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की, तो उतनी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं थी। तो वो वर्ड पावर मेड इट इजी बुक से मैंने स्लोली स्लोली अपनी जो वोकेबलरी थी वो बढ़ाई, रीडिंग स्पीड बढ़ाया। और मैथ्स मेरा पहले से काफी सही था, तो मैथ्स में मैंने प्रोफेसर की भी हेल्प की, प्रोफेसर ने मेरी हेल्प की। तो वहां से प्रिपरेशन हुआ। और साइड में अपना ये भी था, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भी कैंपस में कंपनीज आती है उनको भी CSAT लगता है, वो भी क्वांटिटी टेस्ट लेते ही है।
तो उसके लिए भी प्रिपेयर किया था और वो भी क्रैक किया था, मतलब महिंद्रा में भी सिलेक्शन हो गया था। तो सर तो आपने लास्ट, हाँ ये बोलो सर बोलो। आपने ये प्लेसमेंट छोड़ के सर, क्या पहले आपका एडमिशन हो गया था प्लेसमेंट के पहले आईएम में, कि प्लेसमेंट नहीं लगने नहीं के नहीं नहीं, बाद? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का देखो, मैं लास्ट ईयर का मेरा टाइमलाइन बताता हूँ। अच्छा लास्ट अच्छा। ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कैट का अप्रैल हम्म मई में। मई में स्टार्ट करके लगभग जून जुलाई तक सब सिलेबस खत्म करके, हम्म अगस्त सितंबर में थोड़ा सा प्रिपरेटरी जो एग्जाम्स होती है ना कैट की, एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ वो हाँ। देना स्टार्ट किया था। लगभग नवंबर में अपनी एग्जाम खत्म हो गई। उसके बाद दिसंबर में कैंपस में महिंद्रा आई थी। तब तक अच्छा तो कैट का रिजल्ट भी नहीं आया था। अच्छा। जब कैंपस में महिंद्रा कंपनी आई थी तो उनका बेसिकली वही था, स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट थी। हम्म। उसके बाद नासिक में इंटरव्यू के लिए ले गए थे, वहां पर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू था। हम्म। तो वो महिंद्रा का मतलब काफी सही रहा था, एफटी भी सही हुई, जीडी भी बहुत अच्छे से गया और इंटरव्यू भी, तो वहां पर हम्म। सिलेक्शन दिसंबर में हो गया था। वो बेसिकली वो एक्सपीरियंस भी अच्छा इसलिए था कि इंटरव्यू, जिंदगी में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो था वो महिंद्रा से मिला था। अच्छा अच्छा। वो दिसंबर में, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया था, एक बार अगर हम्म कुछ मिल जाता है ना हम्म। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। फिर सही। जनवरी में रिजल्ट आया कैट का। उसके बाद पता चला कि आईएम अहमदाबाद का कॉल आया है। तो जो प्रिपरेशन महिंद्रा के इंटरव्यू के लिए था वही एक्सटेंड करने के लिए मैंने पूना में एक ट्यूशन थे टाइम्स का, अच्छा उनको अच्छा। जस्ट मैसेज किया कि सर आईएम अहमदाबाद का कॉल आया है, ट्यूशंस का क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि जिनको भी आईएम्स के कॉल आते हैं उनको ट्यूशन बस 500 रुपीज होती है फी, और वो हम्म। फ्री ही है लगभग, बस आके ज्वाइन करो। उनके पास जाके गाइडेंस लिया। बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन तो रिलेटेड टू यू ही होते हैं कि व्हाट अच्छा इज अच्छा। योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर हॉबी, अब हम्म तक करियर में क्या किया है, हम्म। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है। खुद के ऊपर स्टडी करना होता है, बस वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करना होता है जो उन्होंने हेल्प की थी। और वहां से ही करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। देन अच्छा अच्छा। जान के बाद फेब में इरमा की एग्जाम थी, इरमा सेट की, अच्छा। जिसके लिए कुरुक्षेत्र और योजना वो दो मैगजीन थे, वो पढ़ हम्म। लिए तो जनरल नॉलेज भी काफी अच्छा हुआ। और हमेशा अपना फेब फर्स्ट को इंडिया का बजट आता है, फाइनेंशियल बजट, हाँ हाँ। उसी के आसपास उसके बाद जो भी इंटरव्यू हो गया ना 1 और 2 महीने में, उसमें क्वेश्चन उसी के ऊपर आते हैं, बजट के ऊपर। जो भी एग्रीकल्चर, स्पेशली एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, वो हम्म। बजट अच्छे से देख लिया, उससे इरमा सैट भी क्रैक हो गई थी। और आईएम अहमदाबाद के इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी रिलेटेड वहां से आए थे। तो ये ओ, महिंद्रा का, और ये जो डिसीजन था ना वो हाँ हाँ। बाद में, महिंद्रा का तो दिसंबर में फिक्स था। अप्रैल मई में मैंने जाके डिसीजन लिया कि महिंद्रा लूं या आईएम अहमदाबाद या फिर इरमा सैट, इरमा का कॉलेज। ये डिसीजन मैंने अप्रैल मई में लिया था। तो सर अभी आपने ज्वाइन किया था आईएम अहमदाबाद 18 में, और 20 में आपका कंप्लीट हुआ था 2020 में। तो उस समय कोरोना के हम्म, टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा था प्लेसमेंट वगैरह का, फिर भी आपका प्लेसमेंट हम्म, हुआ है अच्छे खासे फ्रेश बीएनएफ में मैनेजर के रूप में। तो उसके बारे में थोड़ा हम्म। सा आप बताइए कि क्या प्लेसमेंट का सीन रहता है, अगर आप हम एफ से कर नहीं, लेते हैं तो। प्लेसमेंट का सीन देखो भाई, आईएम अहमदाबाद है, 100% 100%। प्लेसमेंट हो ही जाती है, यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है, विद इन 2 डेज प्लेसमेंट हो जाती है। यस सर। बस ये होता है कि प्रायोरिटी क्या है। किसी को ब्रांड चाहिए होता है, किसी को हाँ पैकेज हाँ चाहिए होता है, किसी को अपने होम टाउन में या फिर होम स्टेट में जॉब चाहिए होता है, हाँ और हाँ। किसी को इंडस्ट्री वाइज भी चाहिए होता है। बस वो प्रायोरिटी जो है जहाँ पर हम लोग फिट होते हैं और हम्म। कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से प्लेसमेंट हो जाती है। ये प्लेसमेंट का टेंशन तो चलता रहता है कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन एट द एंड अभी मैं पास आउट हुआ 1 साल हो गया, तो मुझे पता है हर एक स्टूडेंट प्लेस हो जाता है आईएमए का। हाँ वो तो सर फिक्स होता है आईएम तो हमारे हाँ, हम लोग बात करेंगे आईएम के लिए तो वहाँ पे 100% तो होता ही है। ये हम्म। एग्रीकल्चर वालों का मैं पूछना था कि इनका कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होता है भाई, एग्रीकल्चर में आ रहा है एफएबीएम में, फिर थोड़ा सा नहीं भी नहीं, देखो एग्रीकल्चर बेसिकली ज्वाइन ही वो स्टूडेंट करता है जिसका या तो फूड फूड बैकग्राउंड में यूजी हुआ एग्रीकल्चर है या बैकग्राउंड फिर होगी। जिसका एग्रीकल्चर में यूजी हुआ है। हाँ और हाँ उसका फाइनल एम भी वही होता है कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसमें जॉब करना चाहता हूँ। हाँ तो हाँ। जो ये सोच के ज्वाइन करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि उनको वही कंपनी मिल जाती है। यस सर। प्रॉब्लम तो उनके लिए होगा कि जो एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहे हो, सोच रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर में नहीं कहीं और जॉब करना है, हाँ ये जिसका दिक्कत। एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर नहीं होता। प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि फूड एंड एग्री बिजनेस सेक्टर में जॉब करना है, तभी ज्वाइन करो। यस सर। और सर अभी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी अगले साल फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं, तो अभी 2020 का तो एग्ज़ाम हो गया जिसमें थोड़ी सी मेरी भी दुख भरी कहानी रही है कैट के लिए, उसको हम कभी दूसरे वीडियो में बता देंगे। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। तो जैसे सर अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं एडमिशन लेने,
अगर उनको मन है कि हमें कैड वगैरह क्रैक करना है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि कब से स्टार्ट करना चाहिए? अभी जो लास्ट ईयर में भी हैं, अगले साल पेपर देंगे, उनके लिए भी बता दीजिए, और जो अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, क्या उनको सही करियर ऑप्शन हो सकता है? तो अगर कॉलेज अच्छा मिल गया तो डेफिनेटली अच्छा होगा, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी ये बता दीजिए। अभी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका हाँ, बेसिकली फोकस तो उनके स्टडी पे, एकेडमिक में। ग्रेजुएशन में जो कोर्स चल रहा है उसके ऊपर ही हाँ, होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी इंटरव्यूज में परसेंटेज हाँ पूछते चाहिए हैं होता है। या फिर नॉलेज कितना गेन किया है डिग्री में वो पूछते ही है। यस तो सर। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तो बेसिक होता है किसी भी डिग्री का, हाँ, हाँ। वो डिग्री पे ही फोकस करें। देन कैट का प्रिपरेशन करें तो जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी थर्ड ईयर और लास्ट ईयर के, हाँ, हाँ। थर्ड ईयर वाले तो एग्जाम का अटेम्प्ट कर सकते हैं बाकी, और लास्ट ईयर वाले तो फॉर्म फिल करके उनका हो जा सकता है। ये हुँ, रिपीट करने की या फिर ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, इसलिए बेसिकली एडवांस में प्रिपेयर करना चाहिए। हुँ, हुँ, तो देखो जैसे हर साल कैट होती है नवंबर में, हुँ। और लास्ट ईयर के जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम मतलब इंटर्नशिप होती है उनकी अप्रैल में, एक एक महीने की इंटर्नशिप होती है थर्ड यस ईयर सर। के बाद की। हुँ, हुँ। तो बस वही समझ लो कि उसी वक्त से जैसे थर्ड ईयर के एग्जाम खत्म हो गई, इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, वहां से प्रिपरेशन पूरा स्टार्ट कर दो। अरुण शर्मा की बुक्स लो या फिर जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती है। और मैंने मोबाइल में 3-4 ऐप डाउनलोड करके लगे थे, टेक्स्ट बुक था, हाँ। हिटबुल साय था, क्रैकू था, जो मतलब फ्री के उनके वीडियोस भी रहते थे, वीडियोस लेक्चर। हुँ। जैसे हम राउरी में रहते तो हमें पूना में जाके ट्यूशन करने का इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी यस, यस। ठीक है ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, हुँ। लेकिन तब उस वक्त वो भी इतने ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, तो ऑफलाइन ही प्रिपेयर करना पड़ता था, और खुद ही ऐप लेके जितना प्रोएक्टिव रहोगे वो सही है। फिर डेली इंग्लिश पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। देन वर्ड पावर मेडिटेशन से देख लो क्या क्या अपने वोकैबुलरी सही है रॉन्ग है, वो चेक यस। करना है। उसके साथ क्वांट का और इंग्लिश इसका रीजनिंग का देखे, तो आप अप्रैल से लेके इंटर्नशिप से मतलब हुँ। ट्रेनिंग जो होती है लास्ट ईयर से, हर दिन बस 2-2 घंटे भी दोगे ना, आराम से प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। और जो लास्ट मंथ रहेगा नवंबर का, उससे पहले का, उससे पहले एक मंथ मॉक टेस्ट किसी भी ऑनलाइन वेब कोर्स की मॉक टेस्ट ये कर लो, परचेस कर लो और मॉक यस। टेस्ट देते रहो। तो जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, उसके ऊपर हो जाएगा। ज्यादा ये नहीं, बस अप्रैल टू नवंबर जो पीरियड है ना, उसमें फुल हुँ, हुँ। कंसंट्रेशन होकर स्टडी करना चाहिए। यस सर, यस। तो अभी सर आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मान लो उनके पास प्रतिभा है कि हाँ भाई हम क्रैक वगैरह कर लेंगे, बट थोड़ा फाइनेंशियल की जो दिक्कत होती है उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर उनको आईएम में जाना है तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? अभी विमल देखो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी सर। बिफोर ज्वाइनिंग आईएम में मैं यहाँ पर अहमदनगर में एक स्ट्रीट होता है जहाँ पर मैं मेरी मम्मी के साथ वेजिटेबल सेल किया करता था। जी तो सर। उससे जो कमाई होती थी उससे ही मेरे ट्यूशन की फीस वगैरह जो भी थी वो तो काफी कम थी, लेकिन वो उससे मैंने एडजस्ट करता था। और उसके हुँ। बाद अगर आईएमएस की या फिर एमबीए कॉलेज की फी देखोगे इंडिया में, अबाउट 20 लाख रुपीज है। जी सर। वो मेरे लिए इकोनॉमिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि उतने पैसे एडवांस में दे। तो हुँ। वो बर्डन हर किसी के ऊपर रहता है कि इतने पैसे कहाँ से इकट्ठे करें। तो अगर आप में स्किल है, नॉलेज है, और आप हुँ। सिलेक्ट हो गए, तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कुछ सोचो मत। क्योंकि बेसिकली जो अपने टॉप इंडिया के बैंक्स है, एसबीआई सेंट्रल हाँ, बैंक हाँ। ऑफ इंडिया, इनका सारे बड़े बड़े एमबीए कॉलेज से टाइप है। आईएमए के साथ, एसबीआई के आईएमए के अंदर ही ब्रांच है। आपको जस्ट एक कॉल करना होता है उनको, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा फीस का देख लो। तो वो हुँ। कुछ नहीं, आपकी बस एक सिग्नेचर चाहिए होती है उनको और एडमिशन लेटर, सारा इंतजाम वो सब कर लेते हैं। 2 साल की फीस, यहाँ तक हुँ। कि तुम्हारा मेस का भी खर्चा अगर तुम चाहो तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो। हुँ। यहाँ तक कि फॉरेन में एक प्रोग्राम होता है 3 महीने का, एक सेमेस्टर का, वो भी दे सकते हैं। वो जो लोन है, तो तुम ये भी तो कहोगे वो लोन तो हमें चुकाना है ये फ्यूचर में, यस सर। लेकिन अगर तुम प्लेसमेंट देखोगे किसी भी, या फिर आई अहमदाबाद की देखोगे, हुँ, हुँ। उन्होंने एवरेज सैलरी इतनी होती है कि तुम वो लोन आराम से रिपे कर दोगे। यस सर। पैकेज वन। इतना मिलता है, तुम्हें हुँ, पोजीशन हुँ। नहीं मिलती। यस। तो किसी भी लड़के ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये सोच के पीछे नहीं हटना चाहिए। हुँ। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अपने को, और खुद के ऊपर ट्रस्ट हो तो हम बाद में वो रिपे तो आसानी से हो जाता है। जी सर, जी सर। तो अभी सर क्या वो लोन के टैक्सेस वगैरह भी बढ़ा के लेते हैं कि जितना उन्होंने दिया है उतना ही लेते हैं? नहीं, लोन का देखो, अपने को एजुकेशन लोन में स्कॉलर लोन मिलता है इंडिया में, टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ तो तो। ज़ीरो तो उसका टैक्स? इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट रेट बोलता हूँ मैं, सबसे लोवेस्ट जो पॉसिबल इंटरेस्ट रेट होता है वो लगता है। हाँ। टैक्स बेनिफिट की बात करो तो एक बार तुम जॉब को लग गए तो सैलरी भी तुम्हारी ऐसी होगी कि 20% 30% कटेगा। कटेगा, जी तो सर। उसमें जो भी तुम्हारा एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो सब हाँ, हाँ। माइनस हो जाता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं बचता।
अच्छा पहले अच्छा। 8 साल जो होते हैं रिपेमेंट के, 8 ईयर्स, उसमें हाँ। तुम्हारा जो एजुकेशन इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट होता है वो टैक्स सेविंग होता है। तो हम्म। कुछ लोग तो लोन रखते भी 8 साल के लिए। और सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने 2 साल आईएम में बिताए हैं, तो जो हम्म। मार्केटिंग और फाइनेंस वाले स्टूडेंट होते हैं, क्या उनसे आपका ऐसा कुछ साथ में पढ़ाई होती है कि एग्रीकल्चर वालों की अलग से पढ़ाई होती है? उसकी थोड़ी सी जर्नी बता दीजिए आप। देखो, IIM अहमदाबाद में बेसिकली बिगर कोर्सेज दो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हाँ PGP, हाँ, और पीजीपी। अपना होता है PGP FABM, हाँ हाँ। PGP फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, यस सर। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर का एजुकेशन होता है वो पूरा सबके साथ में होता है। अपने स्टडी अच्छा ग्रुप अच्छा। बनते हैं, हर एक स्टडी हाँ। ग्रुप में डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, एक एग्रीकल्चर का भी होता है। तो हम्म। फर्स्ट ईयर का पूरा स्टडी साथ में होता है। सेकंड हम्म। ईयर में जाने के बाद हर एक अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अलग ले ही लेता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो भी लेना है। हाँ और हाँ। अपने जो फूड एंड एग्री बिजनेस के लड़के हैं उनका सेकंड ईयर में कोर्स अलग हो जाता है। लेकिन हम्म। जो एक बेस होता है MBA का, किसी भी MBA का फर्स्ट हम्म। ईयर पूरा साथ में होता है। और अभी की बात करें तो सर आप 1 साल हो गए फ्रेश VNM में काम करते हुए, तो उस हम्म। कंपनी का क्या एक्सपीरियंस बताएंगे? कितना ज़्यादा लोड रहता है, वर्क लोड कितना ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में जब फ्रेशर ज्वाइनिंग करते हैं ऐसे? अभी देखो, अभी ज्वाइन होके मेरे को 10 मंथ्स हुए हैं फ्रेश हाँ पेनेट हाँ। में। हाँ। मैंने एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था, जो मेरे लाइफ का फर्स्ट जॉब था। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 3 मंथ बहुत हेक्टिक लगा था मेरे को, और हेक्टिक रहता भी है। अच्छा अच्छा। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट जॉब हर किसी को, फर्स्ट हम्म। जॉब में ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम एजुकेशन फेज से प्रोफेशनल वर्क में जा रहे होते हो। लेकिन हम्म। फर्स्ट 3 मंथ बाद जो तुमने अब तक नॉलेज गेन किया है तुम्हारे अंडर हाँ हाँ। ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, उसके हिसाब से तुम अप्लाई करना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे चीजें। स्टार्टिंग अभी मैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन हुआ था, लेकिन आफ्टर 3-4 मंथ्स मेरे को कंपनी का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हेड कर दिया। अभी मैं हम्म। पूरे महाराष्ट्र का कंपनी का जो प्रोक्योरमेंट चल रहा है वो हम्म। पूरे महाराष्ट्र का देख रहा हूँ। मेरे अंडर अभी लगभग 20-25 लोगों की टीम है जिनको मैं हैंडल करता हूँ। डेली उनसे हम्म। कॉल पे बातें चलती है, यस। एवरी वीकेंड पे मीटिंग होती है। यस। थोड़ा बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन बात ये है कि मेरे को इंटरेस्ट जिसमें था मैंने उसी फील्ड में जॉब किया। मैं सेकंड थिंग, मुझे महाराष्ट्र में रहने का थोड़ा ये था, इंटरेस्ट था, तो मैंने वो हम्म। भी कर लिया। तो वो मतलब मैं खुश हूँ काफी जॉब में, सारी चीजें मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस हो चुकी है। यस सर, इसलिए यस। काफी अच्छा लग रहा है ये एक्सपीरियंस। और जो तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मुझे स्टार्टअप में मिली है ना, हम्म। वो बहुत सही है। ये एस्टेब्लिश फर्म से अच्छा सीखने को मिला है मुझे यहाँ पर। अभी सर इस जॉब को कंटिन्यू करने वाले हैं कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने वाले हैं? नहीं, अभी तो वैसे तुरंत कुछ सोचा नहीं है। हम्म। अभी इस जॉब को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लर्निंग काफी हो रही है, और हम्म। एक्साइटमेंट काफी मिल रही है इस फील्ड में। जो जी मैं सर। काम करता हूँ उसका एट द एंड ऑफ डे रिजल्ट दिख जाता है। तो हम्म। काफी अच्छा लग रहा है, अभी यही कंटिन्यू करूंगा। फिर बाद में कभी दिमाग में आ जाएगा तो स्टार्टअप का देखेंगे। जी सर। तो सर मेरा ये आपसे जानना है कि अभी अपने कॉलेज की जहाँ तक बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो मूड बना के पहले से आते हैं कि भाई हम यहाँ पे माहौल अच्छा मिल रहा है, हम जाएंगे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फोड़ेंगे और आराम से वहाँ एक सर्विस करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस जैसे MPSC UPSC हो गया। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते, कॉलेज से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, बट उसके कंपेयर में देखा जाए तो क्या इस फील्ड में ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमें उधर ही जाना चाहिए? देखो, ये तो हर एक की पर्सनल चॉइस हुई, जी उसको सर। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना है या फिर प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना है। हाँ हाँ। वहां पर एनवायरनमेंट देखा जाए तो MP के रावरी में बहुत सही। स्टडी का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। जी सर। तुम भले MPSC की स्टडी करो या फिर हाँ जी कैट सर। गेट किसी भी एग्जाम की स्टडी करो, बैंकिंग की भी कर लो। यस सर। तो ये तो पर्सनल, पूरी इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस हो गई। हम्म। बेटर अभी उस वक्त जब मैंने कैट का सोचा था तो यही था कि सारी कंपटीशन MPSC में थी, और गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र का है स्टेबल है। अभी हम्म। 2 साल से देखो, 2 साल पहले फॉर्म छूटा था, अभी एग्जाम हुआ है लास्ट वीक में। यस सर, यस। वो काफी अनस्टेबिलिटी थी। हम्म। तो मुझे लग रहा था कि पहले सेटल हो जाते लाइफ में, हम्म। फिर देखेंगे। अभी स्टूडेंट के लिए वही पर्सनल जो है, पर्सनल चॉइस है, वो जो भी करना चाहे करेगा। कोई करियर बुरा या अच्छा ये नहीं होता। स्टूडेंट को जहाँ पर इंटरेस्ट है, जिसमें नहीं, उसे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है वो स्टूडेंट उसमें होते हैं करे। सर कि मतलब कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, मतलब मन से नहीं रहता बहुत नहीं, लोग का, स्टार्टिंग माहौल माहौल की वजह से भी उसमें ढल जाते हैं। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए आपका कि भाई नहीं, ज़बरदस्ती? माहौल की वजह से जबरदस्ती किसी ने नहीं ना चाहिए। ये है कि हाँ, मेरा फ्रेंड ने हिस्ट्री का ये बुक नहीं। लेके बैठा हो तो मैं भी हिस्ट्री का लेके बैठो, ऐसा कुछ नहीं। यस और सर। वो भी देखना चाहिए कि अपना जो पर्सनल क्या बोलते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाँ, ये सब अपनी चीज़ें देखनी चाहिए। 4 साल के बाद की अपनी नीड्स क्या है। क्योंकि MPSC का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब काफी अच्छे है, लेकिन
थोड़ी रिस्क है, कब मिलेगा, मिलेगा पोस्ट आएगा नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट होगी नहीं होगी, इंटरव्यू कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, तो थोड़ी रिस्क रहती है। जी। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी थी, तो मेरा पहले से माइंड सेट था कि स्टेबल हो जाऊं मैं जल्दी, क्योंकि मैं बड़ा था घर में, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जिसको कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है और जिसको है इंटरेस्ट कि मुझे गवर्नमेंट में ही करना है, जुनून है जिसमें पहले से, उसको मैं नहीं कहूंगा कि वो छोड़ के बस ये यहाँ नहीं। पर पैसे हाँ। ज्यादा है तो यहाँ पर पीछे लग जाए। तो सही जिसके सही। मन में मतलब और सोचना है तो बस अगल बगल के दोस्तों का नहीं, पूरा फैमिली वालों का भी सोचना चाहिए, सब जी सोच के सही। डिसीजन लेना चाहिए। जी सही। बहुत सही सर। थैंक यू सो मच सर, प्रशांत सर, हमारे थैंक साथ जुड़ने के लिए। और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। आई होप जितने लोग भी अभी आ रहे हैं इस फील्ड में और जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं उनको हेल्प होगी इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच हाँ सर। जरूर। थैंक्स विमल, काफी अच्छा, तुम्हारा चैनल पे आके काफी अच्छा लगा। थैंक यू बहुत वेरी दिनों मच। से बात करने का मन था तुमसे। थैंक यू सर, थैंक मिलेंगे जल्दी। यू। यस सर। ओके।